तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद भूमि चैनल में। तो फ्रेंड्स यूके ट्रिपल एससी का एक लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है। तो यहाँ पर यूके ट्रिपल एससी के द्वारा सहायक लेखाकार के पदों पर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। समूह क के अंतर्गत सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न विभागों के अंतर्गत वाणिज्य विषय की अर्हता से संबंधित रिक्त पदों हेतु विज्ञापन। तो विज्ञापन प्रकाशन की जो यहाँ पे तिथि है वो 28 मार्च 2025 यानी आज के दिन रहने वाली है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो यहाँ पे तिथि रहेगी 5 अप्रैल से आपके इसमें ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रहने वाली है वो 29 अप्रैल 2025 तक रहने वाली है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र में अगर आप फॉर्म भरने के बाद कोई संशोधन करना चाहते हैं तो यहाँ पर संशोधन की जो तिथि रहेगी 5 मई से लेकर 7 मई तक का समय आपको संशोधन के लिए दिया जाएगा। और जो लिखित परीक्षा की यहाँ पर तिथि दी हुई है वो 6 जुलाई 2025 यहाँ पर दी हुई है। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा शहरी विकास विभाग के अंतर्गत सहायक लेखाकार के 35 रिक्त पद और सहकारिता विभाग के अंतर्गत 8 रिक्त पद, ऐसे ही विभिन्न विभागों में अलग अलग यहाँ पे रिक्त पद हैं। तो कुल मिलाकर टोटल 63 पदों पर यह विज्ञापन जारी किया गया है। तो सहायक लेखाकार के कुल 63 पदों पर यूके ट्रिपल एससी के द्वारा विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज की। पहली जो आपकी इसमें पोस्ट रहने वाली है वो सहायक लेखाकार की रहने वाली है, जिसमें टोटल यहाँ पर 55 पद रहने वाले हैं। तो कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं कि किस विभाग के अंतर्गत और किस कैटेगरी में यहाँ पर कितनी पोस्ट रहने वाली हैं। अब बात कर लेते हैं शैक्षिक अर्हता की। क्या इसके लिए शैक्षिक अर्हता की रहने वाली है? वेतनमान की बात करें तो लेवल 5 की ये जॉब है। 29,800 से लेकर आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका लेवल 5 है। और आयु सीमा की बात करें तो 21 वर्ष से 42 वर्ष तक यहाँ पे आयु रहने वाली है। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की बात करें तो आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य यानी कि कॉमर्स में स्नातक उपाधि या फिर BBA बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अथवा पोस्ट ग्रेजुएट इन अकाउंटेंसी और हिंदी टंकण में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। तो ये आपकी अनिवार्य अर्हता है। या तो फिर आपने कॉमर्स से स्नातक उपाधि प्राप्त की हो, या फिर आपके पास BBA की डिग्री है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन अकाउंटेंसी आपके पास है, और साथ ही हिंदी टंकण में 4000 की डिप्रेशन की गति होनी चाहिए। और यहाँ पे अधिमान्य अर्हता आप देख सकते हैं। इसके बाद दूसरी यहाँ पे पोस्ट भी सहायक लेखाकार की रहने वाली है। इसमें कुल 2 रिक्त पद हैं। तो ये पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया उत्तराखंड के अंतर्गत रहने वाली है। पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड के अंतर्गत रहने वाली है। तो यहाँ पर टोटल 2 रिक्त पद रहने वाले हैं। लेवल 5 की जॉब रहने वाली है। और अनिवार्य अगर शैक्षिक अर्हता की बात करें तो सेम ही इसमें भी अनिवार्य शैक्षिक अर्हता रहने वाली है। कॉमर्स से आपके पास स्नातक की उपाधि हो, या फिर BBA की आपके पास डिग्री हो, या फिर ग्रेजुएट इन अकाउंटेंसी और हिंदी टंकण में 4000 की डिप्रेशन की गति होनी चाहिए। अगली जो इसमें पोस्ट रहने वाली है वो रिकॉर्ड कीपर कम स्टोर कीपर यानी कि अभिलेखपाल की रहने वाली है, जिसमें केवल 1 रिक्त पद यहाँ पर रहने वाला है। तो कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। उत्तराखंड सूचना आयोग के अंतर्गत ये रहने वाली है। लेवल की बात करें तो लेवल 5 की जॉब रहने वाली है। आयु सीमा रहेगी 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक। और अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की बात करें तो वाणिज्य विषय में इंटरमीडिएट यहाँ पे होना चाहिए, और इसके साथ हिंदी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना आवश्यक है। अगली पोस्ट की बात कर लेते हैं। अगली पोस्ट जो यहाँ पे रहने वाली है वो कार्यालय सहायक तृतीय लेखा की पोस्ट रहने वाली है। टोटल 4 रिक्त पद इसमें रहने वाले हैं। वेतनमान की बात करें तो लेवल 4 की आपकी ये जॉब रहने वाली है। आयु सीमा रहेगी 21 वर्ष से लेकर 42 वर्ष। शैक्षिक अर्हता की बात करें तो यहाँ पर जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता रहने वाली है हिंदी देवनागरी लिपि के वृहद ज्ञान के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक होना आवश्यक है। तो यहाँ पर भी वाणिज्य विषय में स्नातक आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर पर हिंदी में न्यूनतम 6000 की डिप्रेशन प्रति घंटा और अंग्रेजी में न्यूनतम 7000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति अनिवार्य है। और इसके साथ ही साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर कोर्स में न्यूनतम 1 वर्ष का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए।
अगली पोस्ट की बात करें तो कैशियर डाटा एंट्री ऑपरेटर की आपकी ये पोस्ट रहने वाली है। केवल एक रिक्त पद यहाँ पे रहने वाला है। तो इसमें अगर वेतनमान की बात करें तो ये आपकी लेवल 3 की पोस्ट रहने वाली है।